हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 8.1 में 6 से लेकर 11 तक करेंगे। 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें मैं क्वेश्चन के बारे में फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/4 था। क्वेश्चन में मैंने 3/5 कर दिया था। इसमें हमको निकालना था कॉस ए एंड टेन ए। दो क्वेश्चन निकाला था, मैंने 3/5 लिख दिया था गलती से। वो भी क्वेश्चन सही है उस तरीके से, लेकिन इस क्वेश्चन को मुझे बताना था। तो साइन ए इसको ए मान लेते हैं, 90 डिग्री बी और ये सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 एंड ये 4 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालते हैं तो इसका रूट 7 हो जाता है, ठीक। अब आ जाते हैं कॉस ए का मान निकालना। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के लिए कॉस निकालना है तो √7/4, ओके। और टेन ए के लिए निकालना है तो टेन ए के लिए क्या हो जाएगा 3/√7, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो मैंने गलती से 3/5 कर दिया था पिछली वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक। वो भी क्वेश्चन जो मैंने बताया वो क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 में 3/4 है, ओके, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 में है एक एंगल ए है, कोण ए एंड कोण बी, कोण ए एंड कोण बी दो हैं। और एक्यूट एंगल है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो इसमें दिया कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। और इसमें प्रूफ क्या करना, सो दैट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों क्या है, ए एंड बी एक्यूट एंगल है, ठीक। तो हम लोग यहाँ एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक 90 डिग्री में दो न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको सी मान लेते हैं, और कोण ए है तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल बी मान लेते हैं, ओके। एंगल ए एंड बी। और ये दिया हुआ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ, क्लियर। तो कॉस ए, अगर कॉस ए यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस बी के लिए निकालेंगे तो सी बी अपॉन में ए बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सी बी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो अपॉन में दोनों इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा ए सी इक्वल सी बी, ओके। तो यहाँ पे ये ए सी लाइन सी बी लाइन के बराबर हो गई, ओके। ए सी लाइन सी बी लाइन के बराबर हो गई। तो जब कोई लाइन इक्वल हो जाती है तो उसके अपोजिट साइड वाला एंगल भी इक्वल होता है। आई मीन बी सी के अपोजिट साइड एंगल क्या है, ये, ठीक। और सी ए सी के अपोजिट ये। तो ये दोनों लाइंस बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होता है। अगर दो दो लाइन समान है, सरल रेखा समान है, तो उसके अपोजिट वाला विपरीत दिशा वाला जो होता है एंगल वो भी बराबर होता है। तो ए सी के विपरीत क्या है बी, तो कोण बी यहाँ हो जाएगा इक्वल टू सी बी के विपरीत क्या है कोण ए है, तो कोण ए। इसी को प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दोनों बराबर हो। तो जब दो रेखा समान होते हैं तो उनके अपोजिट जो कोण होते हैं वो भी समान होते हैं। जब दो लाइंस इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले हम लोग को दिया हुआ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है। इसको इवेल्यूट करना, दो क्वेश्चन निकालना। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ अभी यहीं पे, फिर देखते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो क्वेश्चन, तो पहले दूसरा वाला क्वेश्चन तो इजी है, पहला वाला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। तो पहले इससे हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाए हैं आप लोग, ट्राइंगल इससे बनाते हैं हम लोग। ट्राइंगल हो गया, ठीक है। थीटा, तो थीटा मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। कोई ये एक कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, कोई मतलब नहीं है, ए बी,
और सी, ठीक है। तो थीटा ये है। तो कॉट के लिए ऊपर में क्या होता है, टेन के लिए लंब होता है, तो और कॉट के लिए लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, तो ये आधार हो जाएगा 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, ये हो गया हाइपोटेनस जिसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये आधार बेस हो गया, या परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब कि जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, उसका स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो वो इक्वल होता है जो दो और लाइंस होती हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसके इक्वल होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो AC, AC का स्क्वायर मैंने कर दिया। मुझे क्या निकालना है, AC निकालना, तो यहाँ AC रहने दे, स्क्वायर कर देते हैं। फिर यहाँ पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पे BC जो भी ले लेते हैं, AB का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ओके। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 64, ठीक है। तो फिर AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर चल जाएगा, 60 49 100 हो गया 113, ठीक है। 113 हो गया, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट में चला गया, तो ये क्या आ गया, रूट में 113 आ गया, ओके। रूट में 113 आ गया। अब हमको पता चल गया तीनों का मान, ठीक। हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर का और बेस का, तीनों का मान चला, कर्ण, आधार और लंब का तीनों का मान पता चल गया। बस अब हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर चाहे तो साइन का मान साइन का मान, कॉस का मान कॉस का मान, थीटा सेम है, एक ही थीटा है, यहाँ पे एक ही एंगल के लिए चारों पूछा है, तो उसको अगर हम लोग रख देते हैं इजीली तो बहुत इजीली तरीके से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम फॉर्मूला के संग करेंगे तो और इजी हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया, ये देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, 6 7 8 में ही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। तो वो फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे, फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। कैमरे में आ रहा है ना, देख लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक और फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज देते तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो क्या हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं बेस में, तो देखिए 1 स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब दोनों को दे देते हैं, 1 अपॉन में इसको कर सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस 1। अब सिंपल सा देखिए, जहाँ पे आप लोग को 4 बार मान रखने पड़ते हैं साइन कॉस टेन के, अब सिंपल से एक बार मान रखना है, हो जाएगा। अगर आपने ये दो फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया तो आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रखते तो आंसर तो आता आपका, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक, कोसेक का मान क्या होता है, आधा लंब, साइन होता है लंब बटे आधा कर्ण, ठीक, और कर्ण बटे लंब हो जाता है कोसेक, तो रूट 113 अपॉन में 8 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा यहाँ तक, ओके, ठीक है, हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं ये इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक, ये इरेज हो गया। अब मैं इसको यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, या तो क्वेश्चन है कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 113 स्क्वायर करेंगे रूट में तो रूट हट जाएगा, नीचे 64 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 64 हो जाएगा, 64 में से 1
113 में से 64 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 49 आ जाएगा। 49 अपॉन में 64, ये आंसर हो जाएगा। 49 अपॉन में 64, देख लीजिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसके सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉट आपको पता है, कॉट कैसे निकालेंगे, छोटा सा यहाँ पे फिर से बनाते हैं, 113 है रूट में, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है 8/7 होगा, लंबा टेढ़ा 7/8, तो 7/8, 7/8 और ये स्क्वायर में, तो स्क्वायर कर देंगे 49 अपॉन में 64, इसका भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सही है या नहीं सही है दिखाना है। तो एक रेशियो दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दिखाना है राइट है या रॉन्ग है, ये इक्वल टू, ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं त्रिभुज 4/3। ठीक, तो कॉट में क्या हो जाता है ये आपको पता है, इसको ए मान लेते हैं, बी और ये सी। तो इस एंगल को लेके बताना है कॉट का मान। तो कॉट किसका होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, और इससे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ए सी स्क्वायर है यहाँ पे, तो 16 अंडर रूट 25, तो ए सी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो ये 5 आ गया। अब आपका ट्रायंगल बन चुका है, अब मान पुट कर दिए आप लोग, आंसर सीधे आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल होगा तो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर इसमें टेन 3/4, 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपान में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कॉस का क्या है, कॉस ए 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन में 16 और 1 प्लस 9 अपॉन में 16 इक्वल टू 16 अपॉन में 25 और 9 अपॉन में 25। ओके, तो यहाँ 16 16, 16 कम 16 हो जाएगा, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 7, 7 अपॉन में 16 अपॉन में, आई एम सॉरी, 16 कम 16, 16 9 25, तो 25 अपॉन में 16 इक्वल टू 16 में से 9 चला गया कितना, 7 अपॉन में 25, यहाँ पे भी 16 16 कट जाएगा, तो 7 अपॉन में 25 इक्वल टू 7 अपॉन में 25। यस, ये सही है। ठीक, ये सही है, नीचे तक आ रहा है ना वीडियो में, ओके। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया, तो ये इक्वल हो गया, तो ये काम हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर था 8, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं, कोई भी एक बता देंगे हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है tan a इक्वल टू 1/√3, tan a इक्वल टू 1/√3। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है,
पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए कॉस सी माइनस साइन ए कॉस सी माइन प्लस सॉरी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, बी एंगल बी राइट एंगल है। ठीक है, एंगल बी समकोण है, कोण बी समकोण है। तो चलिए देखते हैं। ठीक, कोण बी समकोण, ये बी हो गया, इसको ए मान लेते हैं, सी हो जाएगा। ठीक है, तो टेन, तो 1/√3, 1/√3 है, तो इसमें भी कर लीजिए, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ओके, तो ए सी स्क्वायर बी सी कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 3 हो जाएगा 1, तो ए सी इक्वल टू 2 आ जाएगा सीधे। 4 होगा, रूट लगा देंगे, 2 आ जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 आ गया, हाइपोटेनस हो गया 2। बस सिंपल समान है। अब साइन कॉस और कॉस से साइन सी सबका मान रखना, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आपको ध्यान देना है कि अगर साइन ए पूछ रहा है तब इसको एंगल मान के निकालेंगे साइन कॉस टेन का मान, साइन सी पूछ रहा है तब इसको। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा बच्चे इस चीज़ को गलती कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन ए क्या होगा, साइन ए इस एंगल के लिए साइन बताना है, 1/2, 1/2 इंटू कॉस सी देखिए सी के लिए कॉस बताना है, तो कॉस होगा तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस ए के लिए कॉस बताना है, तो ये अपॉन में ये √3/2, साइन सी इसके लिए साइन बताना है, तो ये लंब या √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह सेकंड वाला देख लेते हैं, 9 का सेकंड, इसको देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है मैं देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सिंपल, आप लोगों ने तब एक्सपर्ट हो गए होंगे मान रखने के लिए। कॉस ए कहाँ है, ये है, इसके लिए कॉस है √3/2, √3/2। कॉस सी, अब देखिए कॉस सी के लिए कॉस, ये अपॉन में ये 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। ये देख रहे हैं दोनों साइड का इक्वल है, कोई भी संख्या सेम होती है इक्वल माइनस इक्वल तो वो तो कट जाती है, अगर 4 - 4 होगा 0 होगा, 10 - 10 100 - 100, उसी तरह √3/4 माइनस √3/4 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा इसलिए था क्योंकि ये दोनों एंगल के बारे में दे दिए थे, ए सी दोनों। यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज करके अगर आप लोग दो ट्राइंगल अलग अलग बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक में आप समझ पा रहे हैं, बार बार इंटरचेंज कर पा रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो इसमें एक छोटी सी गलती होगी और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 एक त्रिभुज है पी क्यू आर के, इसमें दिया हुआ है राइट एंगल है क्यू, तो ठीक है राइट एंगल क्यू है तो क्यू मान लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, अब क्या दिखा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5। ठीक, तो कौन कौन से मान पूछे ये भी देख लेते हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी, सिंपल सा। देखिए इसमें क्या है ना, ये जो मान निकालने हैं साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, वो कठिन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है ट्राइंगल में हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर निकालना, लंब कोण और आधार निकालना। ये अगर आपका निकल गया तो वो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्यू को मान लिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ क्यू रख देना। अब पी आर आप कहीं भी मान लीजिए, यहाँ पी मान लेते हैं, यहाँ आर मान लेते हैं, यहाँ पी मान लेते हैं, पी को पीक पे रहने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ पी
पी क्यू 5 दे दिया, पी क्यू 5 दे दिया, और ये दोनों को ना ऐड करके दे दिया, आर पी और आर क्यू, ये दोनों ऐड करके दे दिया, ठीक है। तो मैं इसको पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ, ओके। अगर मैं पी आर लिखूं, क्यू आर को उस साइड डाल दूं, तो 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो कहीं ना कहीं पी आर का मान क्यू आर के फॉर्म में आ गया कि नहीं, ये बताइए। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो हाँ जी हाँ, एकदम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसको लगाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हो सकता है पाइथागोरस अगर हम लोगों ने लगाया तो, ठीक है। और यहाँ पे पी आर की जगह मैं यहाँ से 25 माइनस क्यू आर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ कि नहीं, ये बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू सॉरी आर क्यू, तो यहाँ आर क्यू कहाँ, ये है आर क्यू, तो आर क्यू आर क्यू आर क्यू ही रहने दें, क्यू आर या आर क्यू जो भी बोलिए, क्यू आर ही रहने दें। अब पी क्यू का मान कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए ठीक है। अब फिर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन गया, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 625 हो गया, ठीक, प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस में क्यू आर स्क्वायर, इधर भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर, तो अगर क्यू आर स्क्वायर को मैं उस साइड भेज दूँ तो माइनस में चला जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 625 प्लस यहाँ 50 हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। तो 625 को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो 50 क्यू आर इक्वल टू 25, सॉरी यहाँ पे ये माइनस रहेगा ना, माइनस वाला, ओके ठीक है। तो 25 माइनस 625, ओके ठीक। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, मैं यहाँ गलती से प्लस कर दिया था। तो 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, तो क्या आ जाएगा माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू, इसको इधर कर देते हैं, इक्वल टू 600 माइनस 600, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्यू आर इक्वल टू 600 अपॉन में 50, ठीक है। तो कितनी बार में चल जाएगा 12 बार में, तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12। अब बताइए क्यू आर का मान कितना आ गया 12, तो कहाँ है क्यू आर, अगर मैं क्यू आर का मान यहाँ 12 रख देता हूँ, तो क्या पी आर का मान मुझे पता चल जाएगा, 25 माइनस 12 कर देंगे 13 आ जाएगा, बताइए। अगर मैं यहाँ मान रख देता हूँ, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर इक्वल टू 13, इसका मतलब पी आर का मान 13 आ गया, इसका मान 12 आ गया, दोनों को ऐड करिए, देखिए 25 आ रहा है, ओके। बस अब ये ट्रायंगल बन गया, बस यहीं तक क्वेश्चन की डिफिकल्टी बस यहीं तक थी, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पहले करते आ रहे हैं वही करना। साइन पी का मान आप देख के बता दीजिए, पी का मान यहाँ से साइन का मान निकालेंगे तो 12/13 आ जाएगा। कॉस पी का मान बताइए 5/13 आ जाएगा। टेन पी का मान बताइए, टेन पी का मान बताइए 12/5, ठीक हो जाएगा। तो मैं अभी निकाल देता हूँ आप लोग का क्वेश्चन, इरेजर कहाँ गया भाई, ठीक है ओके। तो इसको देख लीजिए, अब मैं मान निकालने जा रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। साइन पी इक्वल टू पी इस एंगल के लिए ले रहा हूँ, तो इस एंगल के लिए ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया, लंब ये हो जाएगा, ये अपॉन में ये हाइपोटेनस 12 अपॉन में 13, हो गया सिंपल। कॉस पी, कॉस ये अपॉन में ये 5 अपॉन में 13, जिसको ये वीडियो में मैं कैसे 5/13 ले रहा हूँ, मेरी पहली वीडियो देखेगा ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे खत्म हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 वाला बचा हुआ है, तो 11 वाले क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि इसमें 5 ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। तो जिसमें से सेकेंड वाला ट्रू है, बाकी सारा फॉल्स है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ खत्म हो गया, 8.1 खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर में हम लोग 8.2 पढ़ने से पहले हम लोग इसके ट्रिग्नोमेट्री के मास को 0 से लेकर 90 तक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वैसे तो आगे भी होते हैं 180 तक वगैरह भी पढ़ना होता है, लेकिन 0 से लेकर 90 तक ये जो मान है ये हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, आप देख लीजिए। तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, थैंक यू।